लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री हनुमते नमः। आज के एपिसोड में बालकांड का प्रारंभ हो रहा है। इस कांड में प्रभु की बाल लीलाओं का आप लोग अवलोकन करेंगे। इसके पहले कुछ हम आप लोगों के समक्ष कहना चाहते हैं कि राम कथा सब नहीं सुन पाते, क्योंकि जिस पर राम की कृपा होगी वही इस सत्संग रूपी पांडाल में आ सकेगा। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि जा पर कृपा राम की होई, देई पाऊ यही मार्ग सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आयु न जाई। कथा में आने के लिए दो चीजें पार करनी पड़ती हैं। नंबर एक, बड़े बड़े पहाड़। ये पहाड़ क्या हैं? कि ग्रह कारज नाना जंजाला, ते दुर्गम शैल विशाला। ये जो घर के काम काज हैं यही दुर्गम पर्वत है। जो इन काम काजों से फुर्सत पाता है वही सत्संग में आ पाता है। और कुतर्कों की एक नदी है, वो भी सब नहीं पार कर पाते। जो पार कर लेता है वो इस सत्संग में आ पाता है। कथा सुनने के लिए तीन बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, हमें कथा सावधान होकर सुननी चाहिए। दूसरी बात, सुमति होनी चाहिए। शंकर भगवान पार्वती को जब कथा सुना रहे हैं तो उन्होंने इन दो बातों पर ध्यान दिया। कहा कि सावधान सुनो सुमति भवानी, कि कथा सावधान होकर सुनो और सुमति से सुनो। तीसरी बात है श्रद्धा का होना। अगर हमें श्रद्धा नहीं है तो हम सत्संग का लाभ नहीं उठा पाएंगे। प्रत्येक मनुष्य में चार गुण होते हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो कथा में बैठने पर हमें अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को विवेक का प्रयोग हर जगह रखना चाहिए, क्योंकि विवेक हमारी तीसरी आंख है। और ये विवेक मिलता कैसे है? ये सत्संग से मिलता है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग हमारा जो है वो राम की कृपा से मिलता है। जिस पर प्रभु की कृपा होगी उसी को सत्संग प्राप्त होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस महाकाव्य का नाम रामचरितमानस रखा और कहा है कि इसको सुनने से मनुष्य को विश्राम मिल जाता है। कि रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई अभिश्रामा। देखिए,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो अपने इस महाकाव्य का नाम रामचरितमानस रखा और वाल्मीकि जी ने रामायण नाम दिया। वाल्मीकि जी शोक से इस लोक में आए। जब उनको शोक हुआ तो उनके मुंह से श्लोक निकला और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को श्लोक से लोकवाणी में लिखा और मानस को गंगा बताया कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। इसको संपूर्ण संसार को पावन करने वाली गंगा कहा गया है। किंतु यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो गंगा जी के पास हमें जाना पड़ता है, लेकिन ये जो रामचरितमानस की गंगा है इसको हम अपने पास बुला सकते हैं। उस गंगा में पानी है और इस गंगा में वाणी है। उसमें जो डूब जाता है वो मर जाता है और इस गंगा में जो डूब जाए वो तर जाता है। उस गंगा में जो जाता है वो कामना केवल करता है, लेकिन ये गंगा ऐसी है जिसकी कामना पूर्ति हो जाती है। बाबा तो गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ जो रामचरितमानस लिखा है तो इस रामचरितमानस मानस माने सरोवर, ये राम के चरित्र का सरोवर है और सरोवर में 4 घाट होते हैं। तो इस सरोवर में भी 4 घाट हैं। चारों घाटों पर 4 वक्ता बैठे हुए हैं और श्रोता भी बैठे हुए हैं। पहला घाट ये वाराणसी में तुलसीदास जी बैठे हुए हैं गंगा जी के घाट पर। इसको शरणागत घाट कहा जाता है। जितनी शरणागत की बातें इस मानस में मिलेंगी वो सब तुलसी बाबा के द्वारा कही गई मिलेंगी। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज ऋषि को राम कथा सुना रहे हैं। ये कर्म घाट है। यहाँ जितनी भी कर्म प्रधान बातें हैं सब इस घाट पर मिलेंगी। तीसरा घाट है भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। ये ज्ञान घाट है। यहाँ ज्ञान की जितनी भी बातें हैं वो इस घाट से मिलेंगी। और चौथा घाट है कि काकभूषुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। ये भक्ति घाट है। अब इन चारों घाटों पर बैठे हुए वक्ता सभी श्रोताओं को राम कथा का ज्ञान दे रहे हैं। अब तुलसी बाबा ने अपने ग्रंथ की रचना में 7 श्लोकों का प्रयोग किया है। वो 7 श्लोक बाबा ने संस्कृत में लिखे हैं। पहले श्लोक में वाणी और विनायक की वंदना की गई है। दूसरे श्लोक में भवानी और शंकर जी की वंदना की गई है। तीसरे श्लोक में गुरु की वंदना की गई है। शंकर जी को गुरु रूप में स्थापित किया गया है। और अगले श्लोक में हनुमान जी और वाल्मीकि जी की वंदना की गई है। फिर सीता माता की वंदना
और फिर रामचंद्र जी की वंदना। ये 7 श्लोकों में 9 देवी देवताओं की वंदना की गई है। गुरु को बीच में रखा गया है, क्योंकि गुरु 4 देवता ऊपर के और 4 देवता नीचे के दोनों को बराबर साधते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे ऊपर के जो हैं वो आराध्य देव हैं और नीचे के जो देवता हैं वो कल्याण के देवता हैं, उनको इष्ट देव कहते हैं। तो आराध्य देव और इष्ट देव दोनों को बराबर साधने का काम हमारे गुरु शंकर भगवान करते हैं, इसलिए यहाँ गुरु का विशेष महत्व है। इन 7 श्लोकों में जो ये वंदना गोस्वामी तुलसीदास ने की है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि अपने इस मानस को 7 कांडों में गोस्वामी तुलसीदास ने विभाजित किया है। इसीलिए हर कांड के लिए एक श्लोक उन्होंने लिखा। अब इन 7 कांडों को इन्होंने सोपान माना है, सप्त सोपान भी कहा। और ये कहा है कि यदि मनुष्य इन 7 सोपानों को चढ़ करके और पार कर लेता है तो वो सच्चे रूप में मानव बन जाता है। इसके बाद 5 और देवताओं की वंदना की गई है, जिनको सोरठा छंद दिया गया है। वो 5 देवता आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हर सनातन धर्मियों को उनकी उपासना करने पर बल दिया। वो कौन कौन से 5 देवता हैं, आगे देखिए कि जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस सोरठे में गणेश जी की वंदना की गई है। गणेश जी विवेक के देवता हैं और हमें ये बताया गया है कि हम विवेक के साथ जीवन जिए। दूसरा सोठा, मुँह को होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयालु द्रबहु सकल कलिमल हरन। इस सोठा में दुर्गा जी की वंदना की गई है। दुर्गा जी हमारी श्रद्धा की देवी है। हमें हर जीव के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और हर पूज्य व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। ये हमको इस सोठे से ज्ञान मिलता है। तीसरा सोठा, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सो ममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन। ये विष्णु जी की वंदना है। इसमें विष्णु जी व्यापक हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। कि विष्णु जी व्यापक हैं, हर जगह व्याप्त हैं। इसलिए हमको भी ये व्यापकता के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। हर व्यक्ति में हम राम का अनुभव करें। चौथे देवता हमारे शिव शंकर जी हैं, जो कल्याण के देवता हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। शिव हमारे कल्याण के देवता हैं और वो सबका कल्याण सोचते हैं। इसीलिए हमारे अंदर भी ये भावना होनी चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब 5वें देवता हमारे हैं सूर्य भगवान। वंदहु गुरुपद कंज
कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये भगवान सूर्य की उपासना करने के लिए कहा गया है। भगवान सूर्य प्रकाश का प्रतीक है। हमें ज्ञान के साथ जीवन जीना है। हमारे वेदों में कहा गया है कि असतो माँ सदगम है, तमसो माँ ज्योतिर्गम है। तो ये 5 सोठों में 5 देवताओं की वंदना की गई है। इससे हमको ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हर सनातन धर्मी को ये आदेश दिया है कि हर घर में इन 5 देवताओं की पूजा अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की है। गुरु की वंदना में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि पहले तो तुलसीदास जी ने सोचा कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम हिमाशितो हि वक्रोऽपि चंदा सर्वत्र वंदते। अपनी वंदना में शंकर भगवान को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया है। लेकिन शंकर भगवान की वंदना करने का जब प्रश्न आया तो गोस्वामी तुलसीदास सोचने लगे कि शंकर भगवान की महिमा बहुत अपार है। हमें उनके विग्रह की वंदना करने की शक्ति नहीं है। इसलिए आगे सोठा में उन्होंने भगवान शंकर के चरण कमलों की वंदना करने की सोची और कहा बंदहूँ गुरुपद कंज। तो गुरु के चरण कमलों की वंदना करने की हिम्मत जुटाई। लिंग फिर भी मन में सोचा कि गुरु के चरण तो निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं, तो इन चरणों को छूने की हमारी हिम्मत कहाँ है, हम तो महापापी हैं। तो ये भी हिम्मत नहीं कर पाए गोस्वामी तुलसीदास जी। और फिर उन्होंने सोचा कि गुरु के चरणों की रज की वंदना की जाए और उन्होंने चौपाई के माध्यम से गुरु की वंदना का प्रारंभ किया कि वंदहूँ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। अब गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु के चरण कमलों की रज की वंदना कर रहे हैं। वो रज कैसी है, वो उसे सुरुचि सुवास और सरस अनुराग प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सुरुचि का मतलब है मुक्ति से, सुवास का मतलब है भुक्ति से और अनुराग का मतलब है भगवत भक्ति से। तो इस गुरु चरण रज का यह प्रभाव बताया गया है कि केवल वह एक रजश्री ही नहीं है, वो ऐसी रजश्री है कि जिससे लोक यश, परलोक प्राप्ति और अनुपम भक्ति की को प्रदान करने वाली ये रज है। कहा गया है कि साधक एक सकल सिद्धि देनी। इन चौपाइयों के, इस चौपाई के ठीक नीचे 3 चौपाइयाँ और दी गई हैं। इनकी रचना
इन 3 शब्दों के मुख्यार्थ को सूचित करने के लिए ही दी गई हैं। सुरुचि शब्द के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने यह अर्धाली दी है कि अमी अमूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुजि परिवारु, कि ये जो गुरु रज है ये अमृत की जड़ी बूटियों से बनाई गई, ये बनाया गया चूरन है जो संसार के सभी प्रकार के रोगों को, भव रोगों को समन करता है, यानी नष्ट करता है। अब देखिए, जैसे किसी के पेट में अजीर्ण हो जाता है तो उसे भूख नहीं लगती, उसे बात करना अच्छा नहीं लगता, उसे कोई भी चीज़ सुभाती नहीं है। लेकिन जब वो निदानायुक्त कोई चूर्ण फाँक लेता है तो चूर्ण के प्रभाव से उसका वो अजीर्ण रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, उसकी पाचन क्रिया सही हो जाती है, उसकी भूख भी बढ़ जाती है और उसको भोजन भी रुचिकर लगने लगता है। तो ये वही चूर्ण है गुरु रज, लेकिन इससे हमारे जितने भव रोग हैं वो शांत हो जाते हैं। दूसरी चौपाई जो लिखी गई है तो सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। यहाँ पर सुकृत जो है पुण्य कर्म, सुकृत माने पुण्य कर्म, शंकर जी के शरीर के स्थान में हैं, जिन्हें ये रज शोभित और पवित्र कर रही है और ये यश बढ़ा रही है। और तीसरी पंक्ति अनुराग के लिए है कि जन मन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी, कि ये जो हमारी गुरु रज चरण रज है वो मनुष्यों के मन रूपी मुकुर को साफ करती है और जो इसका तिलक लगा लेता है उसको सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं और भगवान के प्रति अनुराग बढ़ जाता है। और भगवान का अनुराग व्यक्ति पर तभी होता है जब उसका मन रूपी मुकुर साफ होता है, तभी भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जनस्तो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जो निर्मल मन वाला व्यक्ति है वही मुझको अच्छा लगता है और मुझको छल कपट अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर ये तीनों जो हैं चौपाइयों को रचकर गोस्वामी जी ने अपनी वाणी, काया और मन को पवित्र कर लिया है। चूर्ण का सेवन मुख से होता है अतः वचन, सुकृत शरीर से होते हैं अर्थात दूसरी चौपाई में काया, और अनुराग मन से होता है तो मन के निर्मल होने पर यह तीसरी चौपाई में मन की शुद्धि प्राप्ति हुई है। तो अतः वचन, मन और शरीर तीनों को गोस्वामी तुलसीदास ने अपने शुद्ध किया है। आगे की चौपाई है श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और फिर तुलसीदास जी ने चरण के नख की वंदना की है कि जिसके स्मरण से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जब थोड़ा साहस और बढ़ा तो गोस्वामी तुलसीदास ने आगे कहा है कि गुरु के चरण के जो अंगूठे की जो वंदना है
उससे तो हमारा जो है सारा मोह भंग हो जाता है कि दलन मोह तम सो सुपुकासु बड़े भाग्य उरावै जासु उघरई विमल बिलोचन हिय के मिटई दोष दुख भव रजनी के। रज का आँखों में अंजन लगा करके और आँखों के सभी दोषों को दूर करके विमल और विवेक रूपी नेत्रों से रामचरितमानस की हम रचना करने जा रहा हैं। तेहि करे विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भव मोचन। अब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को रचने की कामना की। सियावर रामचंद्र की जय।